यदि a बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1 और b बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1, और देखो b की भी वैल्यू दे रखा है सेम ऐसे इस पोजीशन में, केवल साइन चेंज करके अंडर रूट 5 माइनस 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस 1, ये चीज आपको दे रखा है। और आपसे ये पूछा है कि बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो आप समझो, सबसे पहले हम ए और बी का मान निकालते हैं। या क्वेश्चन ए में लगा लो या बी में लगा लो, बात एक ही है, चाहे ए में करो या बी में करो या ए और बी दोनों में करो। तो सबसे पहले हम ए में करते हैं, ठीक है। आइए, आप देख पा रहे हैं ये दोनों अपोजिट है, यानी ए की वैल्यू में लिख सकता हूं 1 अपान बी जरूरत पड़ने पर, या मैं ये कह सकता हूं कि b बराबर 1 अपान ए। दोनों बातें एक ही है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं a का मान निकालूंगा तो आप इस बात को समझो कि हर का परमीकरण करने वाले हैं। अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है, गुणा कर देंगे इसके अपोजिट से, यानी अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस 1। ऊपर देखेंगे अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है दोस्तों। नीचे देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 4। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा अपान 4। यहां पे देख पा रहे 5 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 बटा 4, यानी 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 प्लस रूट 5 बटा 4, यानी दोस्तों 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, यानी 3 प्लस रूट 5 बटा 2। दोस्तों ये आपका a का मान आ चुका है, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम लोग 1/a निकाल लें, आप बात समझिएगा, अगर हम लोग 1/a निकाल लें तो केवल आपको साइन चेंज कर देना है, 3 माइनस रूट 5/2 निकालने पर भी यही मान आएगा। यानी आपके पास 2 मान आ चुके हैं, एक तो a का मान आ चुका है, दूसरा 1/a का मान आ चुका है। तो आप एक काम करो, a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आई है 3 प्लस रूट 5/2 और b की वैल्यू आई है 3 माइनस रूट 5/2, यानी हर का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 6 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी दोस्तों a प्लस 1/a की वैल्यू मुझे मिल गया है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतने का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में a में लगा रहा हूं, यानी a स्क्वायर प्लस a, b की वैल्यू क्या रखेंगे 1 अपान a, जहां जहां आपको b दिखता हो वहां 1 अपान a कर दीजिए, क्योंकि a बराबर 1 अपान b होगा तो b बराबर 1 अपान a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे प्लस 1/b स्क्वायर, अपान में देखेंगे a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 1 अपान a प्लस 1 अपान a स्क्वायर, ठीक है। यहां भी आपको चेंज करना है। तो यहां पे देखेंगे ये चीज हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1, ये आपके जाके आ चुका है। तो अगर मुझे a प्लस 1/a का मान 3 है तो मैं ये निकाल सकता हूं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मतलब होता है k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 से 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 7। यानी दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आ चुका है आपके पास 7। तो आप पुट कर दो यहां पे दोस्तों, इतने का मान 7 आया हुआ है, 7 प्लस 1 7 माइनस 1, ठीक है, 7 और 1 8 बटा कितना होगा 6,
भाग लगा दो, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी दोस्तों कितना आ गया आपका आंसर, 4/3 आपका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक किस मान के लिए x प्लस 1/4 अंडर रूट x प्लस ए स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होगा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो आइए देखते हैं। x प्लस 1/4 अंडर रूट x प्लस ए स्क्वायर, आपको दोस्तों इन 4 ऑप्शन से ए का मान निकालना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आइए मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूं इसमें लेकर के। अगर मैं यहां रख देता हूं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां देखो ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर में मैं रख देता हूं 1/8, देखता हूं चेक करता हूं, 1/8 का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2a का मतलब होगा अंडर रूट एक्स और b का मतलब होगा 1/8। मिल गया मुझे, देखो 2 एकम 2 चौका 8, यानी 1/4 अंडर रूट एक्स। यानी दोस्तों ये बन गया जाकर के अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों a का मान क्या होना चाहिए, 1/8 ही तो होना चाहिए, यही तो वो है 1/a का मतलब, सॉरी a का मान हो जाएगा 1/8। यही यदि आप रख देंगे a का मान तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए x एक वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। आइए बनाते हैं। अगर मैं निकालूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर कर दिया। अगर x से मैं दोनों तरफ भाग लगा दूं, ठीक है, वो अंश और हर में दोनों तरफ, यानी x माइनस 1/x, मैंने x से भाग लिया, बराबर कितना हुआ 4। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि x माइनस 1/x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब होगा k स्क्वायर प्लस 2। मतलब इससे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौका 16 और 2 मिल करके कितने हो गए 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x, यानी मल्टीप्लाई करना है। यह क्वेश्चन आपके सामने है। x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में है x माइनस 1/x, जस्ट अगले ब्रैकेट में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। यानी दोस्तों आपस में गुणा करना है, इनका मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन की बन है आपके पास, तो सिंपल सी बात है, देखो कौन किस सेट किसके साथ आएगा। देखो ये वाला गुणा इनके साथ कर दो, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। और अगर x माइनस 1/x का जो साथ है इसके साथ कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बन जाएगा। यानी दोस्तों आप इन दोनों को उठाकर आपस में गुणा कर देंगे तो x का पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, यही दोस्तों आपका वो आंसर है जो ये पूछ रखा है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला दे रखा है, यदि a प्लस 1/b इक्वल टू 1 और b प्लस 1/c इक्वल टू 1 तो c प्लस 1/a किसके बराबर है। यानी ये है, देखो a प्लस 1/b इक्वल टू 1 दे रखा है और दिया है b प्लस 1/c की वैल्यू दे रखा है 1, तो आपको बताना है c प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन है आपके सामने। आइए वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग मेथड से बनाते हैं कि क्या होगा, c प्लस 1/a का मान क्या होगा। दोस्तों अगर मैं b का मान 2 रख दूं,
ठीक है, और c का मान -1 रख दूं तो देखिए ये समीकरण फॉलो कर रहा है कि नहीं। b का मान 2 और c का मान -1 से भाग करेंगे -1, मतलब 2 से -1 निकाल देंगे तो 1 ही आ जाएगा। हो गया कि नहीं। अब यहां भी पुट कर दो। अगर b का मान 2 है, ठीक है, b का मान 2 है तो a का मान कितना हो जाएगा। a का मान दोस्तों 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अब c प्लस a की वैल्यू पूछ रखा है, अब तो मान मुझे मिल गया है। c का मान कितना है दोस्तों -1 और a का मान कितना है 1/2, यानी 1/2। दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा मतलब -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, तो +1 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका मान कितना हो गया, c + 1/a का मान हो जाएगा +1। यही है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √3 + √2, देखो x की वैल्यू आपको गिवन है √3 + √2, तो फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास x का मान है तो 1/x निकालने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, केवल यहां साइन चेंज कर दो। क्यों साइन चेंज करना है, क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे और दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यानी √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 से 2 निकालेंगे 1 आएगा। तो जब जब 1 आएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल साइन चेंज कर देना है। तो आइए दोस्तों 1/x भी निकल चुका है, यानी अगर देखा जाए x + 1/x बराबर, तो x की वैल्यू कितना है √3 + √2 और 1/x की वैल्यू है √3 - √2। अब देखेंगे यहां पे ये चीज तो इनसे कैंसिल हो जा रहा है, मतलब आपके पास कितना हो गया 2√3 हो गया। यानी दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x + 1/x की वैल्यू k है, ठीक है, तो अगर आप x का क्यूब + 1/x का क्यूब निकाल रहे हैं तो k का क्यूब -3k, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यानी k का पोजीशन यही है। k का मान कितना है 2√3 का क्यूब कर लो, -3 से गुणा कर दो इसी में, यानी इनका गुणा करो दोस्तों 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 और एक 3 बन जाएगा, 8 3 24√3 ये बनेगा, -3 दूना 6√3। दोस्तों इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 18√3। यानी दोस्तों इसका मान जो पूछा गया है ये हो जाएगा 18√3, जो कि इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गिवन है दोस्तों, यदि x + y = 7 है, देखो x + y = 7, तो आपको बताना क्या है x का क्यूब + y का क्यूब प्लस 21xy का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इतने का मान पूछा जा रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि अगर x + y = 7 है तो दोनों तरफ इनका क्यूब कर दीजिए, क्यूब। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब + b का क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, 3ab, देखो 3ab ब्रैकेट में a + b, यानी xy गुणा xy, x + y बराबर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। यानी x + y का मान तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 7 लगा दो, x का क्यूब + y का क्यूब प्लस 7 रखेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21xy बराबर कितना होगा 343। ये देखो दोस्तों, यही तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x का क्यूब + y का क्यूब प्लस 21xy का मान क्या होगा, तो इतना कितना हो जाएगा 343, ये इसका आंसर होगा।